कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर और शांत गांव से। यह गांव हमेशा खुशहाल रहता था। लोग एक दूसरे की मदद करते, हंसते गाते अपनी जिंदगी जीते। इसी गांव में रहता था हमारा हीरो राय स्टार। लेकिन राय स्टार कोई आम लड़का नहीं था। वो एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर था जो सच के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता। हर गांव वाले को उस पर गर्व था। कहानी में मोड़ तब आता है जब हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसका नाम ही लोगों की रगों में सर्द डर फैला देता था। शैतान का बेटा, ज़ॉम्बी समुराई। वो एक सुनसान और भयानक जंगल में रहता था। उसके बारे में कई अफवाहें थीं कि वह लोगों को जिंदा जलाकर मारता है। हर कोई उससे डरता था, लेकिन एक इंसान था जो कभी नहीं डरा, और वो था राय स्टार। एक रात एक गाँव वाला जंगल के पास से गुजर रहा था। उसे एक जगह बहुत सारा सोना पड़ा दिखता है। लालच उसके कदम खींच लेता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और जैसे ही वो सोने को छूता है, अचानक धुआं छा जाता है और उसी धुएं के बीच से एक डरावनी आवाज आती है, तू आ गया अपनी मौत लेकर। ज़ॉम्बी समुराई अपने भयानक दिखने वाले गुंडों के साथ सामने आता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी खौफनाक मुस्कान। जला दो इसे। अगले ही पल उस आदमी की चीखें अंधेरे में गूंज उठती हैं। उसे जिंदा जला दिया जाता है। अगली सुबह गांव के पास उस आदमी की जली हुई लाश मिलती है। डरे सहमे लोग राय स्टार को बुलाते हैं। राय स्टार मौके पर पहुंचकर लाश देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। हे भगवान, ये तो मर्डर है। एक गांव वाला धीरे से कहता है, सर इसके पीछे और कोई नहीं, वही ज़ॉम्बी समुराई है। राय स्टार सब समझ जाता है। उसका दिमाग एक प्लान बनाता है। फिर वही जागती मौत, एक और आदमी उसी रास्ते से जंगल की ओर जाता है। उसे भी सोना दिखाई देता है। जैसे ही वो सोने के पास पहुंचता है, धुएं का तूफान, फिर से वही डरावना माहौल, और उसी धुएं में से ज़ॉम्बी समुराई अपनी पूरी फौज के साथ बाहर आता है। लो, एक और शिकार, अब तुझे भी जिंदा जला देंगे। लेकिन इस बार आदमी डरने की बजाय कहता है, तू क्या मारेगा मुझे? तुझे पता भी है मैं अकेला नहीं आया। ज़ॉम्बी समुराई हैरान होता है, कौन? तभी हवा में एक झटका होता है, बिजली चमकती है और आसमान से उतरता है आग का फरिश्ता राय स्टार। ज़ॉम्बी समुराई हंसता है, तुझे क्या लगता है तू इसे बचा लेगा? राय स्टार की आंखों में ज्वाला जलती है। ना सिर्फ इसे बचाऊंगा बल्कि तुझे भी उसी अंदाज में खत्म करूंगा। और फिर पूरा जंगल धुएं और आग से भर जाता है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही धुआं छूटता है, एक शरीर जमीन पर गिरा होता है। वो था ज़ॉम्बी समुराई।